सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्ट्स इन आर्किटेक्चर। हम वॉल्ट्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे एंड वॉल्ट्स के पार्ट्स डिस्कस करेंगे एंड कुछ और रिलेटेड उनसे कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपको गेट के प्रिपरेशन में आपके एकेडमिक्स में भी हेल्प करा जा सकता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So what are walls? Walls are basically a curved ceiling or a curved roof to your corridor maybe or your church का chapel या फिर एक रेक्टेंगुलर स्पेस या स्क्वायर स्पेस के ऊपर अगर आपने एक कर्व्ड रूफ रखी है तो दैट पर्टिकुलर कर्व्ड रूफ और सीलिंग इज कॉल्ड एज अ वॉल्ट. वॉल्ट बेसिकली सब आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने एक आर्च एक तरफ कंस्ट्रक्ट करा एंड आपने उसे 3D में कंटिन्यू कर लिया. सो दैट पर्टिकुलर कंटिन्यूड आर्च इज कॉल्ड अ वॉल्ट. अभी वॉल्ट की क्या पार्ट्स होते हैं? सिंस हमने ये बोला कि आर्च को हमने अगर कंटिन्यू किया तो दैट टर्न्स इनटू अ वॉल्ट. सो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो टॉप मोस्ट स्टोन या टॉप मोस्ट मेसनरी पार्ट है, उसको हम आर्च में बोलते थे क्राउन या की स्टोन. तो हम यहाँ पे उसे बोलते हैं वॉल्ट में की स्टोन लाइन या क्राउन गैप. सो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वॉल्ट दैट लॉक्स द एंटायर स्ट्रक्चर. आपकी पूरी मेसनरी चल रही है नीचे से ऊपर एंड आपने एक स्टोन ऐसा लगाया जो पूरा होल्ड कर सकता है उस मेसनरी को सो दैट इट डज नॉट फॉल अपार्ट. सो दैट मेसनरी पार्ट इज कॉल्ड एज अ क्राउन. नाउ द साइड कर्व्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ क्राउन आर कॉल्ड हॉन्च. दोनों तरफ के जो आपके कर्व हो गए उनको हम हॉन्च बोलते हैं. हॉन्च जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आपका फर्स्ट स्टोन है, उसको हम स्प्रिंगर बोलते हैं एंड जो स्प्रिंगर की 3D में लाइन चल रही है दैट इज कॉल्ड एज योर स्प्रिंगिंग लाइन. नाउ our next term is a groin. Groin is basically अगर मेरे दो वॉल्ट्स बैरल वॉल्ट्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जहाँ पे मेरे ये दो कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर एक लाइन फॉर्म होगी, एक जंक्शन फॉर्म होगा. दैट पर्टिकुलर जंक्शन इज कॉल्ड एज अ ग्रॉइन. अब इसी ग्रॉइन को अगर मैंने वॉल्टिंग कर ली, एक स्केलेटल फ्रेम दे दिया, तो दैट फ्रेम विल बी कॉल्ड एज अ रिब. आई होप रिब और ग्रॉइन के बीच का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होगा. नाउ वेब और इनफिल इज बेसिकली फिलिंग. जो रिब के बीच की हमने ट्रायंगुलर स्पेसेस निकल रहे हैं, हम उसे जो मेसनरी से फिल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वेब. अब वेब के बाद यू हैव स्पेंड्रल. स्पेंड्रल इज योर फ्रंट फेस, जो हमने आर्च में भी पढ़ा था, एक ट्रायंगुलर फेस जो आर्च के बाहर का सरफेस होता है. दैट पर्टिकुलर ट्रायंगुलर सरफेस इज कॉल्ड एज स्पेंड्रल. And abutment or pier or wall that supports the entire vault. जैसे कि हमारा आर्च जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा स्प्रिंगिंग लाइन के भी नीचे जो पार्ट है जिसपे पूरा आर्च रेस्ट कर रहा है या वॉल्ट रेस्ट कर रहा है, उसको हम अबटमेंट बोलते हैं. अब टाइप्स ऑफ वॉल्ट हमारे क्या क्या होते हैं? हमारे टाइप्स ऑफ वॉल्ट होते हैं बैरल वॉल्ट विच इज़ द सिंपलेस्ट वॉल्ट, फिर ग्रॉइन वॉल्ट, रिब वॉल्ट, फैन वॉल्ट, डोमिकल एंड क्लॉस्टर वॉल्ट. हम ये सारे डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे. सो बैरल वॉल्ट इज बेसिकली अ सिंपल सा एक प्लेन सा कर्व्ड हमारा आज सीलिंग अगर हुई हमारी सबसे सिंपल, तो दैट इज कॉल्ड एज योर बैरल वॉल्ट. इट लुक्स लाइक अ बैरल. बैरल मतलब जो ड्रम होता है आपका, उस ड्रम को अपने हॉरिजॉन्टल लेटा दिया अगर, तो इट लुक्स लाइक दैट only. So simplest vault looks like a tunnel formed by a continuous semicircular arch. हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. रोमनेस्क चर्च या फिर टेम्पल ऑफ जुपिटर की ये जो सीलिंग है, कॉफर्ड बैरल है ये. तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ बैरल वॉल्ट. नाउ कमिंग टू द ग्रॉइन वॉल्ट. अब ये रोमन बेसिलिका है जो आप इमेज आपके सामने देख सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन हो रहा है वॉल्ट का, बट उस इंटरसेक्शन को उन्होंने फ्रेम नहीं किया हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉइन वॉल्ट. So groin vaults are formed by the intersection of two barrel vaults at right angle. दो barrel vault एक दूसरे को perpendicular हो प्लान में, एक दूसरे को राइट एंगल में कट कर रहे हैं, तो दे फॉर्म अ ग्रॉइन वॉल्ट. द कॉन्सेंट्रेट्स थ्रस्ट एट द फोर कॉर्नर्स. जो आपका थ्रस्ट है वो आपके कॉर्नर्स पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. जो बैरल वॉल्ट पे था, बैरल वॉल्ट में साइड्स में होता था. एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है रोमन बेसिलिका. नाउ कमिंग टू रिब वॉल्स. आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा रिब वॉल्ट एंड
ग्रॉइन वॉल्ट्स में, रिब वॉल्ट में जो आपके लाइंस है वहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चरल स्केलेटन प्रोवाइड करा है. हो सकता है यहाँ पे भी इंटरसेक्शन वाला स्ट्रक्चर हो, या हो सकता है बैरल वॉल्ट जैसे स्ट्रक्चर है, बट हमने स्केलेटन दे दिया है यहाँ पे. वॉल्ट सपोर्टेड बाय स्केलेटन ऑफ रिब्स विथ थिन इनफिल वेबिंग. This allowed lighter walls and stained glass windows in Gothic cathedral. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पार्ट है. गॉथिक कैथेड्रल में आपको किस तरह का, वील डिस्कस दैट इन कमिंग स्लाइड्स, बट गॉथिक कैथेड्रल में व्हाट काइंड ऑफ वॉल्ट enables stained glasses. So rib vaults enable stained glasses in Gothic cathedral. एग्जाम्पल है नोत्र डैम पेरिस आपके स्क्रीन पे. Next comes a fan vault, English Gothic development with ribs spreading out like a fan, that is called as fan vault. आप आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल देख सकते हैं. किंग्स कॉलेज चैपल कैम्ब्रिज है. एंड यू कैन सी आर्चेस हैं. आर्चेस के बीच का जो हमारा वेब वाला पोर्शन है उसमें उन्होंने एक फैन क्रिएट करा हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फैन वॉल्ट. Now domical or cloister form vaults. Domical vaults are basically आपका प्लान रेक्टेंगुलर या ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होगा, एंड उसके ऊपर एक ऐसा वॉल्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा विच इज़ नॉट अ डोम एग्जैक्टली बट लुक्स लाइक अ डोम. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. Dome like vault common in Byzantine and Islamic architecture. Cloister vault, again vault with curved surface meeting at a central point, used in great synagogue of Rome. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं. इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर में अर्ली मड ब्रिक बैरल वॉल्ट होते थे. फिर आया रोमन आर्किटेक्चर. रोमन आर्किटेक्चर में कंक्रीट से बैरल वॉल्ट बनाए थे, बैरल एंड ग्रॉइन वॉल्ट्स. ये आपको मैचिंग्स में ऐसा क्वेश्चन एक ही क्रिएट किया जा सकता है. फिर मेडिवल यूरोप में रिब्ड या फैन वॉल्ट्स क्रिएट करे गए थे इन गॉथिक कैथेड्रल. एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर में एज वी हैव स्टडीड डोमिकल वॉल्स एंड ज्योमेट्रिकल विद ज्योमेट्रिकल डिजाइंस होते थे. डोमिकल के साथ साथ यू हैव क्लॉइस्टर वॉल्स ऑल्सो इन इस्लामिक आर्किटेक्चर, काफ़ी प्रोमिनेंट है. अब स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल क्या होता है आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं स्लाइड के. यू कैन मेक नोट्स. वॉल्स रीडायरेक्ट रूफ लोड्स इनटू वॉल्स एंड पायर्स. ये होता है बेसिक वॉल्स का स्ट्रक्चरल कंसेप्ट कि हमारा एक बीम स्ट्रक्चर नहीं है बट वॉल्ट ने ही एक आर्च एक्शन के थ्रू अपना पूरा लोड वॉल्स या पायर्स पे ट्रांसफ़र कर दिया. अभी बैरल वॉल्ट जो होती है वो कंटिन्यूस, उनमें जो थ्रस्ट होता है वो कहाँ होता है, उनकी लेंथ के अलॉन्ग रहता है. हम लोड पूरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारी वॉल्स या पायर्स पे, तो लेंथ के अलॉन्ग द लोड इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड. ग्रॉइन वॉल्ट में हमने पहले भी डिस्कस किया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है या जो 4 कॉर्नर्स हमें मिल रहे हैं एक्सट्रीम कॉर्नर्स, वहाँ पे वो थ्रस्ट एक्ट करता है. रिब वॉल्ट होती है. रिब वॉल्ट फ्लेक्सिबल है एंड दे अलाउ यू विद अ लार्जर स्पैन, taller height of the structure and lighter structure. अब एडवांटेजेस ऑफ वॉल्ट्स आर ऑफ कोर्स स्पैन लार्ज मिल जाता है आपको विदाउट यूजिंग टिम्बर. एस्थेटिक ग्रैंडियर है एंड गुड अकोस्टिक फॉर रिलीजियस एंड पब्लिक प्लेसेस. आपने गोल गुम्बज सुना होगा. गोल गुम्बज में साउंड एको करता है. विस्परिंग गैलरीज है, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोल गुम्बज, तो दैट वर्क्स ऑन सिमिलर प्रिंसिपल. ग्लोबल एग्जाम्पल्स हैं. रोमन कोलोजियम है, वहाँ पे बैरल एंड ग्रॉइन वॉल्ट है. रोमन बाथ्स इन कराकलास है, वहाँ पे वॉल्टेड हॉल्स हैं. गॉथिक कैथेड्रल में रिब एंड फैन वॉल्ट्स हैं. इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में डोमिकल वॉल्ट विद स्क्विंचेस हैं. स्क्विंचेस भी हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है जहाँ पे हमने मॉस्क डिस्कस किया हुआ है.
identify the types of identify the vault type in Romanesque church. हमने ये भी डिस्कस किया. Romanesque church में बैरल एंड ग्रोइन वॉल्ट ऐसे गेट के क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड उसको थोड़ा सा चेंज करके कोई दूसरे आर्किटेक्चर फॉर्म में भी आपको वॉल्ट आइडेंटिफाई करने को दिया जा सकता है. हो सकता है रोमन कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए एंड उसमें आपको वॉल्ट्स आइडेंटिफाई करने हो, या फिर आपको इमेजेस दे दी जाए एंड आपको वॉल्ट टाइप आइडेंटिफाई करना हो. समथिंग लाइक दैट कैन टेक प्लेस. which vaulting enabled Gothic stained glass windows. रिब, ये हमने जब हम रिब वॉल्ट डिस्कस कर रहे थे तो भी हमने ये डिस्कस किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था. गॉथिक आर्किटेक्चर में उन्होंने रिब वॉल्ट्स यूज़ करे थे, जिससे कि उन्हें स्टेन ग्लास या स्टेन विंडो के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली थी. एंड एक ये मैचिंग आई हुई थी, बैरल वॉल्ट वॉज यूज इन रोमन आर्किटेक्चर, रिब गॉथिक आर्किटेक्चर में, फैन इंग्लिश गॉथिक आर्किटेक्चर में, डोमिकल वॉज यूज इन बाइजेंटीन या इस्लामिक आर्किटेक्चर में. So this is all for today students. I hope आपको हमारा लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा फॉर योर प्रेपरेशन इन गेट एंड एज वेल एज academics. अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.